30 बरस पहले 6 अगस्त सन 1991 के रोज दुनिया की पहली वेबसाइट ऑनलाइन हुई। ये गुज़िश्ता सदी की सबसे बड़ी अचीवमेंट साबित हुई, जिसे हम वर्ल्ड वाइड वेब कहते हैं। इसके मौजूद हैं बर्नर्स-ली। आज वो अपनी इजाद के बारे में क्या सोचते हैं? I don't ever give up. And I was human. I am human. You're going to see the future. Internet, Schminternet. Tech Titans. टिम बर्नर्स-ली 8 जून सन 1955 को लंदन में पैदा हुए। वालिदा मैरली वुड्स और वालिद कॉनवे बर्नर्स-ली कंप्यूटर साइंटिस्ट थे और वो दुनिया के पहले जनरल पर्पस कंप्यूटर फेरांती मार्क 1 बनाने वाली टीम का हिस्सा थे। टिम बर्नर्स-ली कंप्यूटर में अपनी दिलचस्पी का क्रेडिट अपने वालिदैन को देते हैं। बचपन में वो अपनी मॉडल ट्रेनों से खेला करते थे और उन्हीं की मदद से इलेक्ट्रॉनिक्स में उनकी दिलचस्पी पैदा हुई। ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से फिजिक्स में ग्रेजुएशन के बाद टिम बर्नर्स-ली ने एक टेलीकम्युनिकेशन कंपनी में मुलाजमत शुरू कर दी, जहां वो प्रिंटर्स के लिए टाइप सेटिंग सॉफ्टवेयर पर काम कर रहे थे। 1980 में बर्नर्स-ली यूरोपियन काउंसिल फॉर न्यूक्लियर रिसर्च सैन के साथ इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर काम करने लगे। सैन मशहूर साइंटिफिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है और यहीं बर्नर्स-ली को अछूता ख्याल सूझा। सैन में दुनिया भर की यूनिवर्सिटियों से साइंसदान अपने अपने कंप्यूटर्स पर काम करते थे और उन्हें साइंटिफिक कोलैबोरेशन करने में मुश्किल पेश आती थी। बर्नर्स-ली ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसा इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम बनाया जाए जिस तक सैन के सभी साइंसदानों को रसाई हासिल हो। तब उन्होंने हाइपर टेक्स्ट पर काम शुरू किया, जो हाइपर लिंक्स के जरिए जुड़े टेक्स्ट का सिस्टम था, जिससे एक क्लिक की मदद से एक से दूसरे टेक्स्ट पर मुंतकिल हुआ जा सकता था। 12 मार्च 1989 को बर्नर्स-ली ने 3 मुख्तलिफ आइडियाज को यकजा करने की तजवीज़ दी। हाइपर टेक्स्ट, जो कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाई देने वाला इंटरकनेक्टेड टेक्स्ट का सिस्टम है। हाइपर लिंक्स पर क्लिक करके एक टेक्स्ट से दूसरे टेक्स्ट पर मूव किया जा सकता है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल यानी TCP, जो ऑनलाइन ट्रांसपोर्ट सिस्टम है। IP एड्रेसेस के नेटवर्क के जरिए TCP डेटा को एक से दूसरी जगह मुंतकिल करता है, लेकिन डेटा ट्रांसफर से पहले क्लाइंट और सर्वर के माबैन कनेक्शन जरूरी है। और आखिरी चीज, डोमेन नेम सिस्टम DNS, जो इंटरनेट से जुड़े हर सर्वर और कंप्यूटर को डोमेन नेम असाइन करता है। जैसे google.com, हर डोमेन नेम एक मुनफरिद IP एड्रेस भी है। इन 3 सिस्टम्स के इश्तिराक के बायस सारिफीन सिर्फ एक वेबसाइट बल्कि मुख्तलिफ वेबसाइट के पूरे सिस्टम तक रसाई हासिल कर सकते थे। फिर 6 अगस्त सन 1991 के रोज एक इनकलाब का आगाज हुआ। दुनिया की पहली वेबसाइट info.san.ch ऑनलाइन हुई और वर्ल्ड वाइड वेब वजूद में आ गई। वर्ल्ड वाइड वेब को आज हम इंटरनेट कहते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं इंटरनेट दरअसल वर्ल्ड वाइड वेब से पहले वजूद में आ चुका था? है ना कंफ्यूजिंग? इंटरनेट दरअसल एक दूसरे से मरबूत कंप्यूटर्स का ग्लोबल नेटवर्क है। ये आइडिया 60 की दिहाई में शुरू हुआ, जब गवर्नमेंट रिसर्चर्स इंफॉर्मेशन शेयर करने के तरीके तलाश कर रहे थे। तब एपेरेंट वजूद में आया, जो इंटरनेट की इब्तदाई शक्ल था। इसे अमरीकी महकमा दिफा और कुछ एकेडमिक रिसर्च ऑर्गेनाइजेशंस इस्तेमाल कर रही थी और इस तक रसाई महदूद थी। बर्नर्स-ली ने इसे तब्दील कर दिया और वर्ल्ड वाइड वेब इंटरनेट इस्तेमाल करने वाली एप्लीकेशन है। वैसे बर्नर्स-ली असल में सर बर्नर्स-ली हैं, क्योंकि सन 2014 में मलिका एलिज़ाबेथ ने उनकी खिदमात के बायस उन्हें सर के खिताब से नवाजा था। बर्नर्स-ली कहते हैं कि पहली वेबसाइट बनाते वक्त उनके जहन में ये ख्याल था कि वर्ल्ड वाइड वेब दुनिया भर में मालूमात तक रसाई का जरिया बने। दुनिया में जो हुकूमतें अवाम की इंटरनेट तक रसाई महदूद कर देती हैं, ये बात बर्नर्स-ली के जहन में नहीं थी। टिम बर्नर्स-ली ने सन 2009 में रोजमेरी लेथ के साथ मिलकर वर्ल्ड वाइड वेब फाउंडेशन बनाई। फाउंडेशन का मकसद इंटरनेट को बुनियादी हक और अवामी फलाह के तौर पर प्रमोट करना है। लेकिन बर्नर्स-ली ने वेब से पैसे भी कमाए। हाल ही में उन्होंने वेब का पहला सोर्स कोड $5.4 मिलियन में फरोख्त किया। बर्नर्स-ली ओपन डेटा और नेट न्यूट्रलिटी के हामी हैं, जिसका मतलब इंटरनेट ट्रैफिक को यकसां तौर पर चलाना है। वेब के मुस्तकबिल के बारे में बर्नर्स-ली कहते हैं, वेब ने मौक़े पैदा किए, बेआवाज़ों को आवाज़ दी और हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी आसान बनाई। लेकिन इसके साथ साथ स्कैमर्स और नफरत फैलाने वालों को भी मौका मिला और हर तरह के जराइम करने में भी आसानी पैदा हो गई।
گو ٹم برنرز لی ویب کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں ہیں، لیکن وہ انٹرنیٹ کی موجودہ صورتحال سے ناخوش بھی نہیں ہیں۔ ہر سال انٹرنیٹ کی سالگرہ کے موقع پر وہ ایک کھلا خط لکھتے ہیں اور 2019 میں انہوں نے لکھا، یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ کئی لوگ انٹرنیٹ سے خوفزدہ ہیں اور انہیں یقین نہیں کہ ویب ایک اچھی چیز ہے، لیکن گزشتہ 30 برسوں میں انٹرنیٹ جتنا تبدیل ہوا ہے اسے دیکھ کر یہ سوچنا درست نہیں ہوگا کہ اگلے 30 برسوں میں ویب میں مثبت تبدیلیاں نہیں آئیں گی۔ اگر آج ویب کو بہتر بنانے کے لیے کام کرنا چھوڑ دیں گے تو ویب ہمیں نہیں بلکہ ہم اسے فیل کریں گے۔ تو ٹم برنرز لی کے مطابق ویب کی تخلیق ابھی مکمل نہیں ہوئی۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ انٹرنیٹ اچھی چیز ہے یا بری؟ کمنٹس میں رائے ضرور لکھیے۔